हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो फिर से आप लोग का एक बार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल फ्योसिस पॉइंट पर। माय नेम इज शैलेंद्र द्विवेदी। आई टीच फिजिक्स ऑन दिस चैनल। तो आज हम बात करेंगे बच्चों थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 7, जिसपे हम लोग पढ़ेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है और लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन ऑफ एनर्जी क्या होती है। लॉ ऑफ इक्वी पार्टीशन, पार्टीशन मतलब बंटवारा, पार्टीशन करना है ना, डिवाइड करना, अलग करना। और एक और लास्ट में पढ़ेंगे, इसी से रिलेटेड है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस या काइनेटिक एनर्जी ऑफ आइडियल गैस, इन सब पर हम बात करने वाले हैं। तो स्टार्ट हो जाइए। तो सबसे पहले जानेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। तो बच्चों हेडिंग लगाएं डिग्री ऑफ फ्रीडम बिना किसी देरी के, ठीक है। तो हम इसको इरेज करते हैं थोड़ा सा। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होता है। डिग्री ऑफ फ्रीडम नाम तो सुन रखा है, पढ़ भी रखा होगा, हो सकता है कुछ कम समझ में आया होगा, है ना। कुछ कम बुक से पढ़ने में थोड़ा सा बच्चों को कम समझ में आता है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। ये मैं आपको छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, छोटा सा एग्जांपल। देखिए ये एक वायर है, तार है, क्या है, तार, पतला सा तार। इसमें मान लो यहां पे एक छोटा सा प्यारा सा एक कीड़ा है, वही काटने वाला कीड़ा, ऐसे मान लो कोई कीड़ा है, ठीक है। ये जो कीड़ा है यहां से यहां तक जा रहा है मूव करते करते। क्या ये हवा में उड़ सकता है कीड़ा? नहीं जा सकता ना। हाँ। और नीचे जा सकता है? नहीं। अगर इसको ट्रैवल करना है, मोशन करना है, अगर इसे क्या करना है, मोशन, तो सिर्फ ये तार के अलोंग ही मोशन करेगा, है ना। बस इसी के लिए बिल्कुल ये फ्री है, मतलब ये फ्रीली इस तार पर ही मूव कर सकता है। अगर इस कीड़े को किसी टेबल पर कह दिया जाए चलने के लिए, किसी टेबल पे, मान लो एक छोटा सा टेबल है आपका, यहाँ एक टेबल लगा हुआ है, ऐसे ये टेबल है आपका, इस टेबल पर चलने के बाद बिल्कुल फ्री है। वही कीड़ा हम यहाँ पर रख दिए हैं, यहाँ पे कीड़ा, ये वही कीड़ा कभी ये लेंथ के अलोंग मान लो चल रहा है और कभी ये ऐसे चल रहा है ब्रेड्थ के अलोंग। तो ये दो तरफ जा सकता है, एक इस डायरेक्शन में जा सकता है और एक इस डायरेक्शन में जा सकता है ना। तो कहेंगे क्या, इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम एक है 1 और इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 है, क्योंकि ये दो डायरेक्शन में जा सकता है बिल्कुल फ्री होकर के, है ना। तो कोई भी पार्टिकल कह सकते हैं जितनी फ्रीली ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो उसकी क्या होती है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है। तो यहां पे डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, इसका 2 है। ऐसे कोई फ्री स्पेस मतलब आकाश में कोई पंछी उड़ रहा हो, कोई पंछी उड़ रहा हो, है ना, तो पंछी कितने डायरेक्शन में जा सकता है, या तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ट्रेवल करेगा, या वाई या जेड, तो 3 डायरेक्शन में वो पंछी ट्रेवल कर सकता है, मोशन कर सकता है, यूं कह लीजिए। तो कहेंगे पंछी का जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है, उस बर्ड का डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो 3 बताएंगे। तो 3 तरीके से वो फ्रीली मूव कर सकता है ना। तो यही है बच्चों डिग्री ऑफ फ्रीडम, और यही कॉन्सेप्ट हम अप्लाई कर देंगे अपने थर्मोडायनेमिक्स में। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसी गैस के लिए, चाहे वो गैस, और जनरली हम लोग जो भी गैस यहां पे ले रहे हैं बच्चों, वो आइडियल गैस मान चल रहे हैं, है ना, आइडियल गैस। तो हम इसको इरेज करते हैं। तो आपको आई होप समझ में आ गया होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम गैस के मॉलिक्यूल्स का क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन, क्या बताएंगे, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल, कह दीजिए ऑल पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन, है ना। नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन, कितना वो इंडिपेंडेंट मोशन कर सकता है, कितनी पॉसिबिलिटी बन सकती है गैस के मॉलिक्यूल की, वो उसका क्या होता है, डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है। या इसी बात को आप दूसरे वे समझना चाहोगे तो नंबर ऑफ वे और प्रोसेस, वे और प्रोसेस
ऑफ एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज करने के कितने पॉसिबल प्रोसेस हैं, नंबर ऑफ प्रोसेस, उसे हम लोग डिग्री ऑफ फ्रीडम कह देंगे। यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम और कुछ नहीं है। तो जैसे एग्जांपल बात करें मोनो एटॉमिक गैस के लिए, एग्जांपल की मैं बात करूं फॉर मोनो का मतलब एक, सिंगल, मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कोई पूछे कितना होता है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम को हम लोग जनरली डिनोट करते हैं स्मॉल f से। तो इसके लिए होता है f की वैल्यू 3। डाई एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है 5 एंड पॉली एटॉमिक के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू 6 ETC। एग्जांपल बहुत है तना समझने के लिए, मतलब मोनो एटॉमिक गैस जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन, जो सिंगल एटम में रहे गैस, एटम के फॉर्म में गैस रहे, उसे हम लोग मोनो एटॉमिक गैस कहते हैं। और एक ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें 2 एटम होते हैं तो डाई एटॉमिक कहते हैं, जिसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 होगी। और पॉली एटॉमिक मतलब होता है क्या, जिसमें 2 से ज्यादा क्या हो, एटम्स इन्वॉल्व हो, तो उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होती है, 6 होती है। ये एग्जाम्पल है, आपको मैं बता रहा हूं। अब ये कैसे कैसे होगा, अभी हम इस पर डिस्कस कर लेंगे। पहले आप इतनी बातें जरूर नोट कर लीजिए। डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल इंडिपेंडेंट मोशन, या इसको नंबर ऑफ वे और प्रोसेस ऑफ एनर्जी एक्सचेंज, इसी को हम लोग कहते हैं क्या, इसी को हम लोग कहते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। इतनी बातें नोट कर लीजिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया है, तो ये है सिंपल तरीके का, आप दिमाग में बैठा लीजिए। अब कैसे इसको हम लोग अंडरस्टैंड करें, कैसे समझे कि हाँ ये डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी तरीके से फ्रीली मूव कर सकता है ना, इसको समझना जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि डिग्री ऑफ फ्रीडम कितने प्रकार से मिलता है, हमें कितने टाइप से मिलता है, ठीक है, वो जानेंगे। एरेस करते हैं। तो ऑर्डिनरी टेम्परेचर की बात होती है। कौन सा टेम्परेचर, ऑर्डिनरी टेम्परेचर। तो ऑर्डिनरी का मतलब होता है कि एट रूम टेम्परेचर पे, जो रूम का टेम्परेचर होता है, नॉर्मल टेम्परेचर पे हम बात करेंगे। आपके सिलेबस में नॉर्मल टेम्परेचर पर ही बात की जाती है, ठीक है। बहुत हाई टेम्परेचर बच्चों, उसमें एक और डिग्री ऑफ फ्रीडम का पॉसिबिलिटी बन जाती है। जो टाइप्स होते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम के, टाइप्स ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम, वो जो मिलता है हमें, वो 3 तरीके से मिलता है। पहला है ट्रांसलेशनल, ड्यू टू ट्रांसलेशनल मोशन, ठीक है ना, किसके कारण, ट्रांसलेशनल मोशन के कारण। दूसरा रोटेशनल मोशन के कारण, रोटेशनल मोशन, आपने पढ़ा होगा ना रोटेशनल मोशन, है ना, फर्स्ट पार्ट की बुक में ये रोटेशनल मोशन एक चैप्टर है, उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा, है ना, हाँ सर पढ़े हैं, ठीक है। तो ये आपने पढ़ रखा है। इसके बाद जो आता है वो है वाइब्रेशनल मोशन। क्या आता है, वाइब्रेशनल मोशन, ठीक है। तो 3 तरह से ये पोजेस कर सकता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। ये तीनों जिसमें अगर हो जाएंगे, तीनों मिलाकर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम कहते हैं। लेकिन नॉर्मल टेम्परेचर पे, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर, हम कह लीजिए कि डायरेक्ट मैं बोल सकता हूं कि रूम टेम्परेचर, तो एट रूम टेम्परेचर पे सिर्फ 2 हम डिग्री ऑफ फ्रीडम काउंट करते हैं। एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर पर हम ये काउंट करते हैं, और हाई टेम्परेचर पे तीनों काउंट करेंगे। एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर इसको हम तीनों काउंट करते हैं बच्चों, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर सिर्फ 2 ही लेंगे, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन। जब बहुत हाई टेम्परेचर की बात की जाएगी तो क्या करेंगे, इन तीनों को आप इन्वॉल्व करेंगे डिग्री ऑफ फ्रीडम को बताने में,
ठीक है, तो अभी हम जनरली नॉर्मल टेम्परेचर चलेंगे, ठीक है। अच्छा, ट्रांसलेशनल मतलब कि स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है ना, स्ट्रेट लाइन में मॉलिक्यूल मूव कर रहा है, ऐसे गया फिर ऐसे गया, ऐसे जा रहा है, इस तरह जा रहा है, ऐसे जा रहा है, इस तरह से, तो ये स्ट्रेट लाइन में जा रहा है। तो इस स्ट्रेट लाइन में ट्रांसलेशनल मोशन मिलता है। और किसी एक्सिस के अराउंड अगर अराउंड रोटेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रोटेट, मतलब उस पार्टिकल का कुछ मास होगा, है ना, तो मास का उसमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के कारण एंगुलर वेलोसिटी को लेकर के अगर हम एक एनर्जी कैलकुलेट करें तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बन जाएगा, उसमें हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, और इसका हाफ एम वी स्क्वायर बनेगा एनर्जी। लेकिन वाइब्रेशनल मोशन में क्या होता है, एक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल के रेस्पेक्ट में क्या करता है, वाइब्रेट करता है। अभी इस पर हम लास्ट में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इतनी बातें आपने नोट कर लिए होंगे, वीडियो को स्टॉप करके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका 3 तरीके से डिग्री ऑफ फ्रीडम इन्वॉल्व कर सकते हैं, 3 मोशन को लेकर डिग्री ऑफ फ्रीडम बता सकते हो, ठीक है। यस सर, समझ में आ चुका है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट मोशन। जैसे हम बात करें सिंगल मॉलिक्यूल की, जैसे मान लो ये सिंगल मॉलिक्यूल है, मान लो कि हीलियम का मॉलिक्यूल है। ये हीलियम का मॉलिक्यूल अगर मैं पूछूं कितने डायरेक्शन में जा सकता है, तो इसके 3 पॉसिबल डायरेक्शन होंगे। आप कहोगे ये एक्स में जा सकता है, एक्स एक्सिस में, ये मॉलिक्यूल्स वाई एक्सिस में जा सकता है, ये मॉलिक्यूल्स जेड एक्सिस, ये हवा में तो बनेगा नहीं, तो इसको हम थोड़ा सा क्रॉस बनाएंगे, ये जेड में जा सकता है। मतलब ये मॉलिक्यूल्स की 3 इंडिपेंडेंट मोशन है, 1 2 3। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या बताएंगे बच्चों, सिंगल मॉलिक्यूल का मोनो एटॉमिक के लिए 3 बता देंगे, क्लियर है। अब जैसे डाई एटॉमिक है, ये है मोनो एटॉमिक, मोनो एटॉमिक। अब जब डाई एटॉमिक की बात आती है, डाई एटॉमिक की, जैसे O2 एग्जांपल ले लेते हैं, तो O2 में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एक डंबल की तरह दिखाई पड़ते हैं, जैसे कि इनके बीच क्या बनता है, O और O के बीच में बॉन्ड बनता है, तो कुछ इस तरह से मॉलिक्यूल्स होते हैं, है ना। ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, डंबल की तरह होते हैं, इस तरह से बॉन्ड बना होता है इन मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है, एक्स में जा सकता है, वाई में जा सकता है, जेड में जा सकता है, ये भी एक्स में, वाई में और जेड में। तो यहाँ जो ट्रांसलेशनल मोशन होगा स्ट्रेट लाइन जाने का, वो इस दोनों का मतलब अगर हम किसी एक की बात करेंगे पूरे कंबाइंड मॉलिक्यूल की, तो इसका 3 हो जाएगा, क्या, ट्रांसलेशनल 3 हो जाएगा, है ना, इसके जैसा। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है अगर हम देखें यहाँ पे, अगर कोई एक्सिस यहाँ पर लगा दें, एक्सिस, तो ये ऐसे रोटेट कर सकता है, मतलब जैसे कि अगर ये एक्सिस है तो ये यहाँ पे मान लो मॉलिक्यूल्स हैं, ऐसे ये मॉलिक्यूल था, ये मॉलिक्यूल था, तो ये मॉलिक्यूल ऐसे से रोटेट कर सकते हैं, ऐसे ऐसे, है ना, इस एक्सिस के अराउंड रोटेशनल मोशन कर सकते हैं। तो एक तो और डिग्री ऑफ फ्रीडम बन गया दोनों का कॉम्बिनेशन का। और एक एक्सिस अगर और बनाए हम, ये तो ऐसे है ना, ऐसे, तो ये ऐसे से मूव कर सकते हैं, और ये ऐसे ऐसे ही मूव कर सकते हैं, मतलब कोई एक्सिस अगर हम यहाँ ले लें ऐसे ऐसे, तो इसके अराउंड भी क्या कर सकते हैं, ऐसे, ये ऐसे से मूव कर सकते हैं, इस तरह से, एक ऐसे ऐसे मूव करेंगे और एक ऐसे ऐसे मूव करेंगे। तो यहाँ पे 2 रोटेशनल मोशन एक साथ इन्वॉल्व हो रहे हैं। कौन सा मोशन, रोटेशनल मोशन। 3 ट्रांसलेशनल, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल कितने हो रहे हैं, 3, और रोटेशनल कितने हो रहे हैं, कहोगे 2 हो रहे हैं। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा डाई एटॉमिक के लिए, 5। कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा बेटा। ये नॉर्मल टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, हाई टेम्परेचर पे नहीं, ठीक है। उसके बाद पॉली एटॉमिक की अगर बात करते हैं, पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, जो कि साइक्लिक शेप में हो, इस तरह से मॉलिक्यूल्स अटैच हो इस तरह से, ये मॉलिक्यूल्स है, एक मॉलिक्यूल्स ये हो और एक मॉलिक्यूल्स ये हो, है ना। तो ये तीनों जो है ट्रांसलेशनल, तो 3 करेंगे, कंफर्म है, नो डाउट। ट्रांसलेशनल मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, इनका जो कॉम्बिनेशन जो सिस्टम बन रहा है 3 मॉलिक्यूल का,
ये तो 3 एटम्स का जो मॉलिक्यूल है वो ट्रांसलेशनल कितना कर सकता है, 3 कर सकता है। अच्छा, रोटेशनल क्या कर सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल ऐसे से मूव कर सकता है, मतलब अगर यहाँ से हम एक्सिस बनाएं तो ये मॉलिक्यूल देखो ऐसे जा सकता है, इसके अराउंड ऐसे से मूव कर सकता है, ये वाला मॉलिक्यूल्स ऐसे से मूव कर सकता है, और ये मॉलिक्यूल्स ऐसे से मूव कर सकता है। मतलब हम कर सकते हैं एक ऐसे मूव करेगा, है ना, एक ऐसे मूव करेगा और एक ऐसे मूव करेगा। तो 3 रोटेशनल मोशन और बन रहे हैं। रोटेशनल कितने बन रहे हैं, रोटेशनल यहां भी 3 बन रहे हैं। मतलब अगर आप इसको एक एक्सिस मानोगे तो इसके अराउंड ये मूव करेगा, आप इसको दूसरा एक्सिस कहोगे तो इसके अराउंड ये करेगा, और इसको तीसरा एक्सिस कहेंगे तो इसके अराउंड ये करेगा। मतलब 3 एक्सिस यहां भी इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक्स वाई जेड, उन सभी के अराउंड ये मॉलिक्यूल्स जो हैं एक दूसरे के रेस्पेक्ट में रोटेशनल मोशन करते रहेंगे। तो इसमें रोटेशनल कितना आएगा, 3 आएगा, और ट्रांसलेशनल आएगा 3। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, 3 + 3 टोटल हो जाता है 6। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम बन जाता है बच्चों 6। यही है इनका मोशन के कारण जो है नॉर्मल टेम्परेचर पर जो डिग्री ऑफ फ्रीडम होती है, मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब फ्रीली मूव कर सके कितने पॉसिबल डायरेक्शन में, यही है कॉन्सेप्ट बच्चों। और इसी कॉन्सेप्ट से हम अभी आपको एक ट्रिक बना देंगे कि अगर आपको शेप देख लीजिए, मॉलिक्यूल्स का शेप, बॉन्डिंग का शेप देखकर बता दीजिए कि उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा। ठीक है, एक छोटा सा ट्रिक देंगे, वीडियो पॉज करके नोट करिए। तो आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा, है ना। तो हम इसको इरेज करते हैं और एक बढ़िया सा शानदार ट्रिक बता रहे हैं। आप उसके शेप मतलब ये होता है उसका स्ट्रक्चर, कह लीजिए स्ट्रक्चर देख कर बता देंगे उसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी होगी। जैसे ये हमारा क्या है, नॉन लीनियर है, साइक्लिक में है ये, है ना, क्लोज है टोटली चारों तरफ से, है ना, ये पूरा पाथ बंद है इसका, ये चलते हैं तो यहाँ पे ये नॉन लीनियर मॉलिक्यूल है। तो इसमें पॉली एटॉमिक में लीनियर मॉलिक्यूल होते हैं, तो उसका डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, है ना। तो इन सबको समझने के लिए, कैलकुलेट करने के लिए एक छोटा सा ट्रिक हम बताने जा रहे हैं, चाहे वो मोनो एटॉमिक हो, डाई एटॉमिक हो, और क्या हो आपका पॉली एटॉमिक हो, उसके लिए एक छोटा सा ट्रिक याद रखिएगा। आप बता सकोगे कि हाँ इसमें कितना डिग्री ऑफ फ्रीडम है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत ही आसानी तरीके से, ठीक है। तो ये था कॉन्सेप्ट मेन इसका। ये नॉर्मल टेम्परेचर की मैं बात कर रहा हूं, नॉर्मल टेम्परेचर पे, ठीक है। ये नॉर्मल टेम्परेचर पे मतलब रूम टेम्परेचर पे डिग्री ऑफ फ्रीडम है। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम F = होता है बच्चों 3n - k। क्या होता है, कैलकुलेट करने का जो फार्मूला होता है वो होता है 3n - k। इसमें बच्चों F तो आपको पता होगा डिग्री ऑफ फ्रीडम है, ये क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। n क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। k क्या है, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट रिलेशन, कितने इंडिपेंडेंट रिलेशन बन रहे हैं उसका नंबर आप यहाँ पे पुट कर देंगे तो आ जाएगा। जैसे कहें फॉर मोनो एटॉमिक की बात करो, मोनो एटॉमिक अकेला हीलियम है, किसी साथ क्या है इंट्रैक्शन नहीं है, किसी साथ कोई बॉन्डिंग नहीं है हीलियम का ना नियॉन का। तो हीलियम नियॉन के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल कितना होगा, इसमें अकेला है तो n की वैल्यू कितना होगा, नंबर ऑफ पार्टिकल 1 हो जाएगा। कोई रिलेशन नहीं बन रहा है तो k की वैल्यू 0। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ रखेंगे 1, 3 × 1 - 0 कितना आ जाएगा 3। सेकेंड नंबर आप बता सकते हैं फॉर डाई एटॉमिक के लिए, डाई एटॉमिक, ठीक है। तो डाई एटॉमिक केस में O2 जैसे हो गया तो O डबल बॉन्ड O बनता है, आपको भी पता है इस तरह बॉन्ड बनता है O2 का। हो सकता है केमिस्ट्री आपकी अच्छी हो मेरे से, है ना। तो यहाँ से नंबर ऑफ पार्टिकल कितना बताएंगे, 2 बताएंगे। रिलेशन कितना बन रहा है, सिर्फ एक ही रिलेशन बन पा रहा है। तो यहाँ रखेंगे कितना, डिग्री ऑफ फ्रीडम वाले फार्मूले में, डिग्री ऑफ फ्रीडम फार्मूले में क्या रखेंगे, n की वैल्यू रखेंगे कितना, सॉरी तार उलझ गया थोड़ा सा। तो यहाँ पे हम डिग्री ऑफ फ्रीडम F = 3 × 1, 3 × 1 = 2 रखेंगे।
-1, तो 3 2 जा 6 -1 कितना आ गया बच्चों, डिग्री ऑफ फ्रीडम 5 आ गया। अभी आपने जस्ट डिग्री ऑफ फ्रीडम पढ़ा ना, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आ गया, 5 आ गया बच्चों। ऐसे पॉली एटॉमिक में बात करेंगे हम, किसमें, पॉली एटॉमिक में। वीडियो को स्टॉप करके आप लोग नोट कर सकते हो, इरेज करें, ओके। तो पॉली एटॉमिक गैस की जब बात करेंगे, किसकी, पॉली एटॉमिक, तो पॉली एटॉमिक में दो कंडीशन बनता है। पॉली एटॉमिक में पहला केस ये है, अगर नॉन लीनियर हो, क्या हो, नॉन लीनियर मॉलिक्यूल्स हो, मॉलिक्यूल्स, जैसे एग्जांपल H2O है ना, क्या क्या, H2O और SO2 ETC, तो ये सब क्या है आपके, नॉन लीनियर है। मतलब इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, मॉलिक्यूल्स एक यहाँ पे होता है, एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे और एक मॉलिक्यूल्स यहाँ पे। तो इस तरह से इसका बॉन्डिंग सिस्टम होता है, स्ट्रक्चर, केमिकल बॉन्डिंग आपका ऐसे ही बनता है। तो यहाँ से डिग्री ऑफ फ्रीडम बताएंगे F इक्वल टू, इसके लिए n की वैल्यू कितनी है, कहोगे पार्टिकल कितने हैं, 3, नंबर ऑफ पार्टिकल 3, कितने रिलेशन, एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन, k की वैल्यू भी कितना आया, 3, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा प्यारे बच्चों, 3 × 3 - 3, 3 3 = 9 - 3 कितना, 6, तो इसके लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना आएगा, नॉन लीनियर के लिए 6 आएगा। और अगर लीनियर मॉलिक्यूल है, क्या है, लीनियर है, लीनियर, जैसे एग्जांपल की मैं बात करूं तो CO2 HCN ETC, ये सब क्या है, लीनियर स्ट्रक्चर वाले पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसके मॉलिक्यूल्स एक ऐसे होते हैं, फिर एक यहाँ बॉन्ड होता है, फिर आगे एक बॉन्ड होता है, इस तरह से इनका स्ट्रक्चर होता है। तो नंबर ऑफ पार्टिकल कितने हैं इसमें बच्चों, कहोगे सर 3 है, 1 2 3, कितने रिलेशन, 1 2, इंडिपेंडेंट रिलेशन 2 आया, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना होगा, इसमें 3 रखिए यहाँ पे 2, तो 3 × 3 - 2 कितना आएगा, 3 3 = 9 - 2 कितना आ गया, 7। यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम बच्चों, क्लियर हुआ, डिग्री ऑफ फ्रीडम। यहाँ डिग्री ऑफ फ्रीडम, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, ये पार्टिकल, तो ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गए, और इनको बोलते हैं रिलेशन, जिनके बीच बॉन्डिंग बना है वही रिलेशन है, जो बॉन्ड बन रहा है। तो एक रिलेशन ये और एक रिलेशन ये, इसमें कितने रिलेशन हैं, एक रिलेशन, दो रिलेशन, तीन रिलेशन। डाई वाले में कितना था, एक रिलेशन। मोनो एटॉमिक में कोई रिलेशन नहीं, क्योंकि अकेला मॉलिक्यूल है, अकेला एटम ही है बच्चों, बिल्कुल वो फ्रीली मूव कर रहा है अकेले, है ना, अपनी दुनिया में जैसे अकेले आप हो, है ना, अपनी दुनिया में फ्रीली मूव कर रहे हो। तो ऐसे मोनो एटॉमिक गैस के मॉलिक्यूल्स बिल्कुल अकेले होकर के फ्रीली मूव करते रहते हैं, तो उनका कोई रिलेशन नहीं होता। तो नंबर ऑफ पार्टिकल 1 है बच्चों, तो हम यहाँ पे n की वैल्यू कितना रखेंगे, 1 रखेंगे, वहाँ 0 कर देंगे मोनो वाले केस में, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो ये शानदार ट्रिक है डिग्री ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट करने के लिए। अगर आपको स्ट्रक्चर पता रहेगा केमिकल बॉन्डिंग में, तो केमिस्ट्री आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, ठीक है। तो वीडियो को पॉज करके ये ट्रिक भी आप लोग नोट कर सकते हो, जल्दी से नोट करिए। तो आप लोगों ने नोट कर लिया होगा बच्चों। तो अब हम बात करेंगे लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, मतलब एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, है ना, पार्टीशन मतलब डिस्ट्रीब्यूशन। मान लीजिए कोई सिस्टम हमारे पास है, सिस्टम का मतलब बच्चों कोई गैस, कोई भी गैस हो, चाहे वो मोनो एटॉमिक गैस हो, डाई एटॉमिक हो या पॉली एटॉमिक गैस हो, ये अपने आप में एक सिस्टम में है। और इस गैस का अपना टेम्परेचर होगा। तो टेम्परेचर जो है सराउंडिंग के रेस्पेक्ट में, जो गैस का टेम्परेचर हमारे पास है, गैस है, उस गैस का जो टेम्परेचर वो है कितना, T, और ये टेम्परेचर बदलना नहीं चाहिए सराउंडिंग के साथ में, टेम्परेचर में डिफरेंस ना आए, टेम्परेचर इक्वल हो, तो हम कहेंगे इन थर्मल इक्विलिब्रियम। किस इक्विलिब्रियम में, इन थर्मल इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम फॉर अ सिस्टम या ऑफ अ सिस्टम, एक सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में, फॉर में लिखते हैं, ऑफ लिख देते हैं, ऑफ अ सिस्टम, ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। जो टोटल एनर्जी होगी उस गैस की, प्रॉपर
टोटल एनर्जी ऑफ गैस, अब गैस मतलब जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सबकी एनर्जी ये डिस्ट्रीब्यूटेड होती है, इज इक्वली distributed in all possible degrees of freedom, जितनी भी पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम होंगी उन सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। यही कहता है लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, यही स्टेटमेंट है। थर्मल इक्विलिब्रियम में सिस्टम हो रहा है, किसमें है? थर्मल इक्विलिब्रियम में अगर सिस्टम आपका है तो क्या कहेंगे, उस गैस का जो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड होती है ऑल पॉसिबल डिग्री ऑफ फ्रीडम में। मतलब जितने डिग्री ऑफ फ्रीडम है सब में इक्वल एनर्जी आपको मिलेगी। तो ये ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल कितना होता है, एंड ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल का ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम पर मॉलिक्यूल एनर्जी इज या एनर्जी बिकम 1/2 बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इनटू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ गैस। गैस का टेम्परेचर हमने मान रखा है जो कि थर्मल इक्विलिब्रियम में है, T ½ kT, ये होता है हमारा ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम में। मतलब एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में एक मॉलिक्यूल की एनर्जी इतनी होती है। ठीक है, यही है स्टेटमेंट। अगर हम मान लेते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है, F है। इफ डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस, डिग्री ऑफ फ्रीडम ऑफ गैस इज स्मॉल f है, तो एक मॉलिक्यूल का जो मॉलिक्यूल सभी है तो सभी मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, इक्वल होगी। तो एक मॉलिक्यूल पर एनर्जी कितना मिलता है, टोटल एनर्जी, तो हम कहेंगे एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल, एनर्जी ऑफ वन मॉलिक्यूल ये होता है U इज इक्वल टू F/2 kT। यही है एनर्जी कैलकुलेट करने का फार्मूला। आप डिग्री ऑफ फ्रीडम यहां पे रखते जाएंगे तो वन मॉलिक्यूल्स का आपको एनर्जी मिलता जाएगा। ठीक है ना। ये जो K है यहां पे बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू 10⁻23 जूल पर मोल, यानी मोल इनवर्स केल्विन इनवर्स। ठीक है, तो वीडियो पॉज करिए बच्चों, पहले यहां तक नोट करिए। तो नोट कर लिया आप लोगों ने। तो इतनी एनर्जी होती है U इक्वल टू F/2 kT और K है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जिसकी वैल्यू 1.38 10⁻23 जूल पर मोल, नहीं जूल पर केल्विन होता है बच्चों। मैं माफ़ी चाहूँगा यहाँ पर, एक गलती से हमने मोल लगा दी है जल्दी में। जूल पर केल्विन होता है, यानी केल्विन इनवर्स। ये है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू। आप लोग इसको थोड़ा सा करेक्शन कर लीजिएगा, नोट्स अगर बना रहे हैं तो जूल पर केल्विन होता है। यह बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू याद रखना। ठीक है, ये वन मॉलिक्यूल्स का है। कितने मॉलिक्यूल्स का? वन मॉलिक्यूल्स का। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम F है यहाँ पे। F क्या है? F आपको पता है, यहाँ पे F है डिग्री ऑफ फ्रीडम, डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, इसकी वैल्यू आप रखते जाएंगे, वन मॉलिक्यूल्स की एनर्जी उस पर्टिकुलर गैस की मिलती जाएगी, वन मॉलिक्यूल की। अब इसी में हमको निकालना है, अगर n मोल है, 1 मोल है तो कितना होगा एनर्जी? 1 मोल
है ना। इसको आप बना सकते हो इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो मैं इस साइड करूंगा इरेज और आपको 1 मोल की काइनेटिक एनर्जी बताएंगे कितना होता है। ठीक है, तो हम 1 मोल पर बात करेंगे, फिर n मोल की बात करेंगे। अब आपको पता है कि n मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं, सॉरी 1 मोल में कितने पार्टिकल्स, कहो कैपिटल N, यानी मतलब एवोगैड्रो नंबर 6.0225 या 023 इंटू 10⁻23 इतना होता है मोल में। तो हम कहेंगे क्या, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस, टोटल एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस। तो क्या बताएंगे, इसी में n से मल्टीप्लाई कर देंगे, F/2 NKT हो जाएगा। तो ये भी अपने आप में क्या है, एक फार्मूला है ना 1 मोल के लिए, ये आपका याद रखना जरूरी है। n से मल्टीप्लाई कर, n क्या है इसमें, एवोगैड्रो नंबर है, एवोगैड्रो नंबर। ठीक है, ये वैल्यू आपकी है और इसकी वैल्यू आप सबको पता है 6.023 10⁻23 पार्टिकल। अब आपने यही पढ़ा है कि K=R/N होता है। तो यहां से हम K×N अगर निकालें, यानी N×K कितना होगा, कहोगे कैपिटल R, तो यहां पर रख सकते हैं, यानी U आ जाएगा F/2 RT। ये भी 1 मोल गैस का क्या है, इंटरनल एनर्जी है, कितने, n मोल का। अगर आपसे कोई पूछे म्यू, अगर म्यू मोल है, नंबर ऑफ मोल्स मतलब ज्यादा है, 50 मोल, 100 मोल, 80 मोल, 100 मोल, 1000 मोल, है ना। तो टोटल एनर्जी ऑफ म्यू मोल हम ले रहे हैं, या स्मॉल n मोल कह देते हैं। टोटल एनर्जी ऑफ n मोल्स, तो क्या लिखेंगे, स्मॉल n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो n इंटू F/2 RT, इसके टर्म्स में आप लिख सकते हैं और वहां भी n का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो U = क्या आएगा, n इंटू F/2 कैपिटल NKT, आप इसके टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है, यही है जो एनर्जी हम निकालने जा रहे हैं। अगर ये हम गैस आइडियल मान के चलते हैं तो यही सब एनर्जी क्या होती है, आइडियल गैस की टोटल एनर्जी है। क्या है, टोटल। जो थर्ड हेडिंग आपने लिखा था वो क्या था, टोटल एनर्जी। ठीक है, अभी एक टॉपिक छूटा है, ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम बताया था, आपने सीख लिया है ना, आपके सिलेबस में सिर्फ इतना ही है। अब अगर हम डिग्री ऑफ फ्रीडम, अगर हम कहीं पे कंडीशन लग जाता है, ये हाई टेम्परेचर की बात हो रही है, तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या होगा, तो जल्दी से इसको नोट करें और हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, है ना। एरेस करें, ओके बेटा। तो इसे आप माइंड में याद रखना, ठीक है। तो 1 मोल की एनर्जी कितनी होती है, F/2 RT 1 मोल गैस की है। म्यू मोल की यानी n मोल की अगर हम बात करते हैं, नंबर ऑफ मोल गिवन हो तो उसका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम हाई टेम्परेचर पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करेंगे, हाई टेम्परेचर पे, है ना। हाई टेम्परेचर में क्या होता है, वाइब्रेशनल मोशन भी इन्वॉल्व हो जाता है। तो एट हाई टेम्परेचर, एट हाई टेम्परेचर वाइब्रेशनल मोशन, कौन सा मोशन, वाइब्रेशनल मोशन इन्वॉल्व होता है, और इसमें 2 काइनेटिक एनर्जी पोजेस करता है। ये 2 टाइप्स की काइनेटिक एनर्जी, एक तो मान लो ये मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स है, मान लो डायटोमिक हमने ले लिया है, क्या लिया है, डायटोमिक। तो ये क्या करेगा, इसके रेस्पेक्ट में क्या करेगा, वाइब्रेशन करेगा, ये इसके रेस्पेक्ट में वाइब्रेट करेगा, ऐसे वाइब्रेट करेगा। तो वाइब्रेट करके कहाँ आएगा, अपने मेन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करेगा। तो मोशन के कारण क्या, कौन सी एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी, और इससे इंट्रैक्शन दोनों का है आपस में, तो पोटेंशियल एनर्जी भी इन्वॉल्व है। कितनी एनर्जी, 2 एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए
एक डिग्री ऑफ फ्रीडम ये बनता है और एक इसके कारण बनता है, तो कितने एक्स्ट्रा बन गए? 2। तो 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम, 2 एक्स्ट्रा डिग्री ऑफ फ्रीडम विल बी एडेड, विल बी एडेड, ये एडेड होगा या ऐड होगा, ठीक है। तो 2 एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो डाई एटॉमिक कितना होता है? तो फॉर डाई एटॉमिक, डाई एटॉमिक तो 5 होता है, प्लस 2 एक्स्ट्रा कर देंगे, कितना हो जाएगा? 7। फॉर पॉली एटॉमिक के लिए, पॉली एटॉमिक उसका कितना होता है? 6 होता है, तो प्लस 2 ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। क्लियर है? और पॉली में के साथ अगर पॉली में 2 कंडीशन बनना, अगर 7 है तो प्लस 2 ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंप्लीट डिग्री ऑफ फ्रीडम यहाँ पे होता है आपका। और साथ में आपने लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी भी सीख लिया कि मतलब जितने भी डिग्री ऑफ फ्रीडम बनेंगे सब में इक्वल एनर्जी क्या होती है? डिस्ट्रीब्यूट होती है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होती है, हाफ के टी। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता है तो F का मल्टीप्लाई कर दीजिए, F/2 kT हो जाएगा। ये 1 मॉलिक्यूल्स का है। 1 मोल की बात करेंगे तो नंबर एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 मोल केस में, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे, इसमें आप लोग सोच रहे हो कि डाई एटॉमिक सर आपने बताया, पॉली एटॉमिक बताया, क्या मोनो एटॉमिक में ऐसा कुछ नहीं होगा वाइब्रेशन जैसा? सोचने की बात है ना। तो यहां पे हम डिस्कस अब लास्ट में करेंगे, क्योंकि मोनो एटॉमिक गैस हम लोग अप्रॉक्सीमेटली क्या मान लेते हैं? आइडियल गैस मान लेते हैं। और आइडियल गैस में इंटरेक्शन नाम का कोई चीज ही नहीं है, मतलब ये पोटेंशियल एनर्जी है ही नहीं, तो जो भी है वो क्या है? काइनेटिक है। और जब कोई इंटरेक्शन नहीं तो मतलब वाइब्रेशनल भी नहीं होगा, मतलब वाइब्रेशन नहीं होना है, वहां सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होना है मोनो एटॉमिक में। तो मोनो एटॉमिक हाई टेम्परेचर पर भी क्या करेगा? उसकी काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाएगी और वो बहुत तेजी से मूव करेगा, है ना। टेम्परेचर बढ़ेगा, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। तो इतनी बातें आपने नोट कर लिया बच्चों। तो याद रखना, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल मोशन भी इन्वॉल्व होता है, वाइब्रेट करता है और 2 एनर्जी पोजेस करता है, काइनेटिक पोटेंशियल, इसलिए डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 और बढ़ जाएगा। तो ये डाई एटॉमिक में और पॉली एटॉमिक में हम लोग यूज करने वाले हैं। क्लियर? तो ये था डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी पढ़ लिया, टोटल एनर्जी ऑफ गैस पढ़ लिया। अब थोड़ा कुछ और कॉन्सेप्ट चलते हैं। आइडियल गैस की बात करेंगे जनरली हम, किसकी? आइडियल गैस। तो यहाँ आइडियल गैस मतलब मोनो एटॉमिक गैस। ध्यान रखना बच्चों, जो मोनो एटॉमिक गैस है वो आइडियल गैस की तरह ट्रीट करता है, तो वही हम लोग आइडियल गैस मानते हैं। आइडियल गैस ऑब्लिक मोनो एटॉमिक गैस, मोनो एटॉमिक गैस, इनके लिए 1 मोल की एनर्जी कितनी होगी? एनर्जी ऑफ 1 मोल, एनर्जी ऑफ 1 मोल कितना होगा? कहोगे 3/2 RT। अगर 1 मोल गैस आपके पास है तो आप आइडियल गैस का या मोनो एटॉमिक गैस की एनर्जी कितना बताएंगे? 1 मोल की एनर्जी ऑफ 1 मोल गैस आइडियल है या मोनो एटॉमिक है तो क्या बताएंगे? 3/2 RT बताएंगे। और इसी का यूज करके हम लोग कॉन्सेप्ट बना सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मान लो कोई सिलेंडर में, सपोज करते हैं किसी सिलेंडर में आइडियल गैस भरी हुई है, सपोज दैट किसी सिलेंडर में आइडियल गैस 1 मोल आइडियल गैस फील्ड है और इसे हीटेड दिया जाता है। इट इज हीटेड, ठीक है, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम को कांस्टेंट किया जा रहा है, कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है। हम मान लो सिलेंडर है यहाँ पे, एक सिलेंडर, और इसे हम हीट दे रहे हैं, कितना? DQ हीट दे रहे हैं। पिस्टन लगा हुआ है यहाँ पे, पिस्टन, और ये पिस्टन क्या हमने वेट रख करके इसका वॉल्यूम कांस्टेंट कर दिया, वॉल्यूम नहीं बढ़ रहा है। तो जो आप यहाँ पे हीट देंगे वो सिर्फ क्या इंक्रीज होगा? इसका इंटरनल एनर्जी, मतलब DU बढ़ जाएगा, इसका मतलब चेंज होगा। इंटरनल एनर्जी U होती है
तो इसका इंटरनल एनर्जी में क्या आएगा, चेंजेस आएगा। जो भी हीट दोगे आप लोग वो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीज करने में यूटिलाइज हो जाएगा। नो वर्क डन, यहां वर्क डन क्या होगा, जीरो होगा। किस पर, एट वॉल्यूम कांस्टेंट अगर कर देंगे तो, ठीक है। तो इस अमाउंट ऑफ हीट को अगर निकालना है dq, तो ये कितना होगा, तो कहोगे नंबर ऑफ मोल। इसका स्पेसिफिक हीट क्या होगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम cv, और टेम्परेचर राइज कितना हुआ dt, टेम्परेचर भी राइज करेगा, है ना। तो अमाउंट ऑफ हीट इतना हो गया। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाई करेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या होगा इस कंडीशन में, जो अमाउंट ऑफ हीट आपने दिया वो इंटरनल एनर्जी में इंक्रीजिंग के बराबर होगा। मतलब dq क्या होगा, du के बराबर। नो वर्क ना, वर्क डन जीरो है यहाँ पे। जब वर्क जीरो होगा तो जो भी आप हीट दोगे वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा, ठीक है। अब यहां से अगर हम n की वैल्यू रखें कितना 1, तो ये कितना जाएगा, ये 1 मोल लिए हैं तो cv dt आ जाएगा। तो cv की जो वैल्यू होगी वो dq बाई कितना होगा dt हो जाएगा। और dq के प्लेस पे क्या रखेंगे du, तो cv कितना आएगा du अपॉन dt। इक्वेशन नंबर चाहे इसको बनाइए फर्स्ट या इसको बना दीजिए सेकंड। इस इंटरनल एनर्जी की वैल्यू 3/2r यहां रख देंगे RT, तो cv की जो वैल्यू मिलेगी d dt ऑफ 3/2RT, तो 3/2r कांस्टेंट बाहर होगा और d dt ऑफ t की वैल्यू 1 आएगी। तो फाइनली cv कितना आता है 3/2r, कितना आता है 3/2r। और इसी को हम क्या करेंगे, मेयर्स फार्मूला लगाएंगे, cp माइनस cv इक्वल टू r। तो यहां से हमको क्या मिलेगा, cp की वैल्यू नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, ऊपर लिख दे रहे हैं, इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। तो cp की वैल्यू बच्चों कितना आएगा, r प्लस cv, यानी कितना मिलेगा r प्लस 3/2r, यानी 5/2r आ जाएगा। तो cp भी मिल गया और cv भी मिल गया, है ना। cp cv मिल गया। हम रेशियो निकालेंगे गामा इक्वल टू cp अपॉन cv, यानी cp कितना है 5/2r और ये 3/2r, है ना। 2 कैंसिल, r कैंसिल, 5/3। और इसको सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन में 1.67 आएगा। ये है गामा की वैल्यू। तो मोनो एटॉमिक गैस हो या आइडियल गैस हो, उसके लिए cv और cp हमने कैलकुलेट कर लिया है और गामा की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लिया है। तो अगर आपको इंटरनल एनर्जी पता रहेगा, ध्यान सुनना, इंटरनल एनर्जी उस पर्टिकुलर गैस की जिसकी बात की जा रही है, यहां आइडियल या मोनो एटॉमिक गैस एक ही बात है। अब डाई एटॉमिक गैस होगा तो फर्क क्या होगा, अगर हम उसको भी हीट देंगे एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर तो यही कहानी मिलेगी, और वहां पर क्या होगा 5 हो जाएगा। 5/2r रख देंगे तो वहां फिर 7/2r मिल जाएगा हमें इस तरह से, है ना। फिर 7 रखेंगे पॉलीएटॉमिक के लिए तो 7/2r, तो 9/2r हो जाएगा। तो ऐसे आप cp cv की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हो बहुत ही आसानी तरीके से। तो यही है डिग्री ऑफ फ्रीडम, कंप्लीट हुआ। लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, है ना, कंप्लीट होता है। क्लियर है, तो कोई डाउट इसमें, इसी को आप लोग याद रखेंगे। और ध्यान रखना जो काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एक्स एक्सिस में मान लो है, किसी का डिग्री ऑफ फ्रीडम है एक्स 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो एक्स में जा रहा है, वाई में, जेड में, तो इसके 3 काइनेटिक एनर्जी बनेंगे, एक्स में, वाई में और जेड में। वो सब हाफ kT के बराबर होंगे। और जिनके 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम है तो 5 काइनेटिक एनर्जी, तो 3 तो एक्स वाई जेड के हो जाएंगे, 2 किसके होंगे, रोटेशनल के। और जिसमें रोटेशनल होगा एक्स में, वाई में, जेड में, 2 में होंगे रोटेशनल में, तो हाफ आई ओमेगा स्क्वायर के सब बराबर होंगे और सब बराबर क्या होगा, हाफ kT होगा। क्लियर है, तो यही है हमारा डिग्री ऑफ फ्रीडम, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन। इक्वली डिवाइड होता है, इक्वली बंटवारा होता है बच्चों। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम क्लियर। तो आई होप आप लोग यहां तक समझ में आ गया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा होगा तो एक लाइक जरूर कर देना बच्चों। कहूंगा नहीं, लाइक करने से थोड़ा सा हौसला बढ़ जाता है कि हाँ आप लोग लाइक कर रहे हैं, वीडियो पसंद आ रहा है आप लोग को, तो वीडियो और बनाने का फिर मन करता है और इंटरेस्ट आता है वीडियो बनाने में। ठीक है, अगर अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए लेक्चर के साथ। थर्मोडायनेमिक्स का अगला लेक्चर लेकर आएंगे। यहां तक पढ़िए, नोट्स बनाइए, क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।